जय हिंद दोस्तों। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आरसी जीनियस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर कोशिका का। दोस्तों, कोशिका से हर पेपर में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आज हम कोशिका के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। दोस्तों, अगर आप इन 20 क्वेश्चनों का जवाब सही सही दे देते हैं, जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये जवाब आप सही सही दे देते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन कोशिका से छूटेगा नहीं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लवक, ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी गाल्जी काय और ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिगृह या ऊर्जागृह, इसी को पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी डिक्टोसोम और ऑप्शन नंबर डी फैगोसोम। तो दोस्तों, आत्महत्या की थैली या पाचन थैली, ये सब लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको स्वयं देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। ऑप्शन आपके हैं नंबर 1 कोशिका भित्ति, नंबर 2 लयनकाय, नंबर 3 हरित लवक और नंबर 4 सूत्रकणिका। इसका जवाब स्वयं आपको देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, अर्थात सेल वॉल किसमें नहीं पाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है यूग्लिना, नंबर 2 पैरामीशियम, ऑप्शन तीसरा ग्वेनुलैक्स और ऑप्शन नंबर 4 माइकोप्लाज्मा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोसोम में। दोस्तों, कोशिका के केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है इसको न्यूक्लियोसोम, जो द्रव पाया जाता है इसको न्यूक्लियोसोम या फिर केंद्रिका द्रव कहते हैं, या फिर केंद्रिका द्रव कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कोशिका द्रव को जीव द्रव भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है, अर्थात कोशिका झिल्ली कैसे होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए पारगम, ऑप्शन नंबर बी अर्धपारगम, ऑप्शन नंबर सी गैर पारगम, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र पारगम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अर्धपारगम। अर्धपारगम का मतलब दोस्तों होता है कि सभी वस्तुओं को अंदर नहीं आने देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी
होती है? ऑप्शन नंबर ए गाल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी लयनकाय। दोस्तों इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्रकणिका। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक श्वसन का भी कार्य करता है, ये याद रखिएगा। आंतरिक श्वसन यानी ऑक्सीजन का परिवहन भी कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हमने आपको समझाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना, दूसरा हमने कहा ऊर्जा का निर्माण करना, तीसरा काम इसका होता है दोस्तों भोजन का ऑक्सीकरण करना, और ऑप्शन नंबर बी पे है भोजन का ऑक्सीकरण करना। दोस्तों भोजन का ऑक्सीकरण करना अगर माइटोकॉन्ड्रिया बंद कर दी जाए तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी टोनोप्लास्ट। दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी टोनोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। दोस्तों अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट इन्हें लवक कहा जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट का काम होता है फलों और बीजों को रंग प्रदान करना। दोस्तों इसके बाद केवल रंग प्रदान करना, हर फल का अलग अलग रंग अलग अलग वजह से होता है। जैसे ज़ैंथोफिल के कारण फलों का रंग पीला होता है, याद रखिएगा। ऐसे अन्य सभी कैरोटीन के कारण गाजर का रंग, इसी प्रकार बीटानोन के कारण चुकंदर का रंग, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्रोमोप्लास्ट का काम होता है फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करना। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? दोस्तों कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका का मतलब होता है पेड़ पौधे। क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए लिपिड, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज और ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। दोस्तों कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। दोस्तों कोशिका भित्ति केवल पादप में ही पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। कोशिका भित्ति केवल पादप में ही पाई जाती है और जंतु में केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है, और पादप में सेल्यूलोज यानी सेल्यूलोज का बना कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी चर्बी, ऑप्शन नंबर सी खनिज, ऑप्शन नंबर डी जल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जल।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी ल्यूमेनहॉक और ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूमेनहॉक ने 1674 में। पूछेगा केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1838-39 में। और रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो मृत कोशिका थी, यानी कोशिका का सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी सेल का पावर प्लांट, ऊर्जागृह, सेल का। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गाल्जी का है, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा हाउस, शक्ति गृह या पावर प्लांट भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? आपसे दोस्तों क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ मिलता है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किसका खुद का डीएनए होता है केंद्रक के अलावा। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी अंत्र द्रव्य जलिका, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी गाल्जी का है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका के निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? दोस्तों अभी हमने चर्चा की कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं? पाचन थैली या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए गाल्जी का है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कोशिका अंग को एटम बम कहते हैं? दोस्तों आत्महत्या की थैली या पाचन की थैली या मारने की थैली या एटम बम, लाइसोसोम को ही कहा जाता है। याद रखिएगा लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की थी। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डूबे ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? अर्थात प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? इसका है ऑप्शन नंबर ए गाल्जी का है, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। दोस्तों गाल्जी काय की बात करें तो जल का संग्रह करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा हाउस या गृह शक्ति गृह भी कहते हैं। यह आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम का काम होता है दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा राइबोसोम। और राइबोसोम आप याद रखिएगा कि कोशिका की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका की सबसे छोटी इकाई राइबोसोम होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है
यानी प्रकृत रूप में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर डी ब्लू होल का अंडा। दोस्तों तंत्रिका कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछेगा सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है तो आप जवाब देंगे तंत्रिका कोशिका। लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी कोशिका, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा की। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो स्त्री के अंडाणु की। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका स्त्री के अंडाणु की, और सबसे छोटी कोशिका तो पुरुष के शुक्राणु की। ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछेगा मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, तो स्त्री के अंडाणु की, और सबसे छोटी कोशिका पुरुष के शुक्राणु की। तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका पूछा है, यानी सबकी बात किया है, तो इसका सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग होता है। दोस्तों पूछ रहा है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग, यानी कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन सा पाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है गाल्जी काय, ऑप्शन नंबर दूसरा बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। दोस्तों अगर बात करें कोशिका के सबसे बड़े अंग की, जंतु कोशिका की बात करेगा तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। अगर पादप कोशिका की बात करेगा तो सबसे बड़ा लवक होता है। अगर पूछेगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भी सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो लवक होता है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग होता है राइबोसोम। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जवाब हमने नहीं दिया, आपको कमेंट करके बताना है उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।